अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट आसिफ जिलानी आपके साथ आज फ्राइडे 12 जून को 2020 और आपके लिए हमारी टॉप स्टोरीज आज के लिए आ रही हैं। पहला यह है कि चाइना और इंडिया के बारे में, क्योंकि चाइना जो लद्दाख में कब्जा कर चुके हैं वो पीछे नहीं हटना चाहता। तो ये पहले मौजू पे हम बात करते हैं तनवीर साहब से। यार, चाइना और लद्दाख का यार वाकई अब जाहिर सी बात है, चाइना तो वापसी नहीं जा रहा। तो उन्होंने तो पूरे बंकर वगैरह तो बड़े टाइम के बना लिए हैं। बल्कि सैटेलाइट से कई जगह पता है बंकर वगैरह एयरपोर्ट उनकी इनका जो है ना एयर डिफेंस वगैरह का वो भी सारा पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने पूरा बना लिया है। तो जो चाइना जिस हिसाब से आगे आया है ना उसने वापसी जाना नहीं है, वापसी जाने के लिए तो आगे आया ही नहीं है। ठीक है। तो वो आया है पूरा यहाँ पे ना रुकने के लिए। तो उसने अपने कदम जमा लिए हैं, अब रुकने के लिए आया, जाएगा तो है नहीं। बल्कि एरिया का मैं आपको एग्जैक्टली हो सकता है बंदों को व्यूअर जो है उनको पता चल जाए। आपने मूवी का थ्री इडियट मूवी का लास्ट सीन तो देखा था ना कि किसी ने आजकल जनरेशन ने तो लाजमी देखा होगा। जी जी जी, एंड का हमने देखा है जी। हाँ, वो मिस्टर वांगड़ू वांगड़ू जहाँ पे घूम रहा था है। जी जी, वो कोई ब्रिज ब्रिज सीरीज का वो सीन था, हमें याद है। हाँ, वो इतना ब्यूटीफुल जो वो इतना खूबसूरत जो सीन था ना वो पता है कहाँ का था, वही लद्दाख का था। ठीक है। वहां पे पहले इधर बनती थी थ्री इडियट। हम्म। ठीक है। अब उन्होंने चाइना वालों ने ना अब अपनी बनानी है कोई। तो अब चाइना वाले इनको इजाजत भी नहीं दे रहे, बल्कि मोदी और मोदी का सारा मीडिया नहीं है वो शोर कर रहा है कि दे दो भाई, थोड़ी बहुत ही जगह दे दो, मोदी ने अपनी मूवी बनानी है। वो है तो शौकीन ही है इन्हीं चीजों का ना बस अपनी फोटो खिंचवा ली, इधर खिंचवा ली, उधर जाके एक्टिंग करवा ली, अपने मीडिया से अपनी तारीफें करवा ली। तो वो तो इन्हीं चीजों के लिए हो सकता है उसका दिल अभी कर रहा हो कि काश जब हमारे पास थी तो उस टाइम मैं खिंचवा लेता, वहां भी जाके थे मिस्टर वांगड़ू के साथ हो। वांगड़ू तो नहीं मिला। अब उधर हो सकता है कोई चाइनी मिल जाए इनको, तो वो घुसने तो देंगे नहीं। उन्होंने बड़ी जो है ना आराम सुकून से ना करके ना कान के साथ रख के दी है ना, ऐसी टाइट सी दी है ना। और यार कोई बंदा जख्मी नहीं, कोई कुछ नहीं है, फौज ऐसे हर चीज देख ले बिल्कुल सुकून के साथ ना। जैसे पुराने दौर में, अब तो नहीं है, पुराने दौर में मास्टर नहीं है, बच्चे को पास होने बुला के रख के कान के साथ देते थे ना, चाइना ने ऐसे ही दिया है फौजियों ने। तो लद्दाख वगैरह चला गया है। अब मूवी जो है ना वो भी नहीं बना सकेंगे। तो चाइना ने वापसी जाना नहीं है। दूसरा जो है सिक्किम का एरिया, वो जहाँ पे चिकन नेक आती है, वहां पे भी इनके मसले चल रहे हैं। तो लग ऐसे ही रहा है चाइना ले ही जाएगा वो भी। हाँ, एक साइड नेपाल ने अपने जो नक्शे नुक्शे सारे नए जो जारी किए हैं ना वो भी हो गए, और दूसरा यहाँ से वो ले जाएगा। जिस हिसाब से हो रहे हैं, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने बस मीडिया के ऊपर आके कभी पाकिस्तान की टिड्डियां पकड़ लेंगे, कभी पाकिस्तान के कबूतर पकड़ लेंगे, कभी कश्मीर में जो बेचारे मजलूम गरीब जो कुछ भी हैं उनके ऊपर जो है ना इल्जाम लगाते रहेंगे। इनको बेसिकल अपना इस्लामिक फोबिया है और कुछ भी नहीं है। तो जहाँ पे इनकी बोलने का टाइम है कि उनके सामने मुंह खोलो और शेर बनो फिर हो। भाई, मुंह खोल। हाँ, अगर ज्यादा तुम लोग मुंह फाड़ फाड़ के एशिया के टाइगर, एशिया ने टाइगर बनने से हो, और टाइगर तो नजर नहीं आई, और मेरे को तो कोई मैं बिल्ली भी ऐसे ना करे। वो आए, उन्होंने जगह ली और ले, इंटरनेशनल मीडिया सब पे दिखा रहे हैं, और इनका मीडिया जो है ना पहले तो कितना सच छुपाता रहे, बताया ही नहीं उसने। जी, तो इस हिसाब से लगता है कि भाई थ्री इडियट पार्ट टू तो कभी हमें दिखने वाली है नहीं। तो उस हिसाब से हम जाते हैं। ऑब्वियसली उनका जो झगड़ा है वो तो कुछ कर नहीं रहे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ बढ़िया धमकियां दे रहे हैं। उसमें हम जरा बताओ। असल में पता है क्या, उसने यार वोट जो है ना, वोट उसने जो ली है ना, उसने पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगा के वोट ली है।
उसने जो वोट ली है वो मुस्लिम के खिलाफ दुश्मनी के नाम पे वोट ली है। उसने जो वोट वहां पे गया है ना, तो वोटों के लिए जब गया है, पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने के लिए वोट लिए उसने। पाकिस्तान को दुनिया से मिटाने के लिए उसने वोट ली है। ठीक है। अब उसने वोटें तो ले ली हैं। अब जिन्होंने वोटें दी हैं, जो तो आरएसएस वाले इसके नहीं है, वो तो चलो कोई नहीं। जो अक्लमंद है वो कह तो ठीक रहे हैं, अभी तेरे को चंड पड़ रही है सज्जी साइड पे, दाई साइड पे, चाइना से, और तू जो है ना मुंह फेर रहा है कि बाई साइड पे पाकिस्तान वाली साइड हो। हम्म। ए मेरे ख्याल से ना असल इनको चपेट जब यहाँ से पड़ी है ना दाई साइड से, अब इनका मुंह जो है ना दोबारा मुड़ गया पाकिस्तान वाली साइड से, तो वापसी हो रहा नहीं रहा कि यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्होंने दो तीन चपेड़े और मार देनी है। तो ये सोचते हो कि पाकिस्तान है, सॉफ्ट टारगेट है, तो इसी को टारगेट बनाते जाओ। इनका क्या नाम है कि इजी है, दुनिया भी सुन लेगी, पब्लिक भी खुश हो जाएगी, और हमारी बल्ले बल्ले भी रह जाएगी, ये हो जाएगी। अब ये मुंह बेसिकल उनको सीधे मुंह साइड पे चपेट लगी है ना, तो दूसरी साइड से घुमाना नहीं चाह रहे भी, दोबारा घुमाए तो ये ना एक और ना ठोक दे। जी जी, लगता इसलिए है क्योंकि जो इस्लामोफोबिया जो इंडिया में बहुत ज्यादा फैल गया है, तो वो उसको अपनी साइड से इस्तेमाल करके अपनी वोटिंग जीत करे, क्योंकि इसको पता है और कोई तरीका नहीं होगा जीतने के लिए। ये जो इंडिया का आधे से ज्यादा पॉपुलेशन जो इस्लाम के खिलाफ है, मुस्लिम के खिलाफ है, जो इस्लामोफोबिया में जो पूरी दुनिया में अभी फैल रहा है कुछ कंट्रियों में, उनका ये अब लेके जीतने की मैं कोशिश में लगा हुआ है। बताता हूँ आपको, बेसिकल पूरी दुनिया का नहीं, बाकी जगह पे कुछ चीजें ऐसी होती थी ना, वो कुछ जाहिर सी बात है, कुछ बंदे ठीक हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ बंदे ऐसे हैं जो खुद ही बदनाम करने वाली बात है। लेकिन इसका तो आइडियोलॉजी ऐसी है ना। अब सारी इंडियन मुस्लिम इनकी तो मैं बात नहीं करूंगा ना, वहां पे जितने पॉपुलेशन है उनकी नहीं बात करूंगा। ये कुछ बंदे होते हैं, ये कुछ बंदों का होता है नो इंसानियत, इंसान के लाने के लायक भी नहीं होते, जिसने भाई रहना, हर किसी को उसके रहने का हक होना चाहिए, हक हकूक होना चाहिए। तो ये कुछ बंदे हैं, इस जैसे ही बंदे हैं। तो इसलिए बस अपने मुल्क में खाली मुसलमानों के साथ ही नहीं, अभी सिखों के साथ भी तो जाहिर सी बात है इनका हो रहा है। देखना 1984 में हुआ है, उसके बाद यहाँ पे अभी हो रहा है, इनके बंदे बाहर निकलते हैं। तो जाहिर सी जब इस तरह का कोई एक आध बंदा आ जाए ना, वो अपने मुल्क का नहीं, अपने मुल्क का जो है ना बेड़ा गर्क करता है। पाकिस्तान में क्या करना है उसने, आगे वो गए हैं, आगे चाय का कप ला के उन्होंने भेज दिया है। तो इस बार जाएंगे तो हो सकता है दो चाय का कप ला दें। ठीक है। हाँ, एक आध उस पे बिस्किट भी दे देंगे हम। असल पता है क्या, जो पीसफुल का इमरान खान ने कदम उठाया था ना, उस पे भी देख ले। आज आज भी कुछ इमरान खान साहब के जो ट्विटर में ना उन्होंने कुछ किया है, अभी भी मोदी को उसने कहा है कि आओ मिल के चलते हैं, अब मिल के आगे कदम बढ़ाते हैं। जाहिर सी बात है मिल के बढ़ाओ यार, गरीब बंदे हैं दोनों मुल्कों में, इतने गरीब बंदे हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है। जी जी, तो बिल्कुल। आज वो न्यूज हमारे पास आई है कि ट्विटर पे जो है ना, इमरान खान ने ट्वीट दी है कि जैसे उसने ये जो बैंक कैश ट्रांसफर स्कीम निकाली है, वो हम्म, चाहता है कि उसको एक्सपांड करे, क्योंकि इंडिया में भी गरीब लोग हैं, तो उनको कैसे आम से पाकिस्तान ने सक्सेसफुली कैसे पैसे पहुंचाए गरीबों, तो उनको भी वो इनवाइट कर रहा है कि हम बताएंगे आपको कि कैसे आप भी अपनी पॉपुलेशन तक बैंक ट्रांसफर कैश कैसे कर सकते हो। देखो ना कितनी एक एक होती है ना, एक मुस्बत सोच होती है ना। हालांकि उसने जो कुछ किया है, इतना कुछ करने के बावजूद भी ना, इस बंदे की देखो कैसे उसने, अब इसका नहीं सोचा कि मोदी कौन है। ठीक है। उसने सोचा गरीब मुल्क, गरीब बंदे तो है ना मुल्क में। ठीक है। और गरीब बंदे जिनके पास शौचालय, शौचालय क्या बोलते हैं उनके में, हम तो टॉयलेट बोलते हैं, वो भी नहीं है। ठीक है। तो अब जो गरीब बंदे हैं, जाहिर सी बात है अच्छी स्कीम है। एनीवे उससे वो फायदा उठाए ना उठाए, लेकिन एक कम से कम मुस्बत जवाब आना चाहिए। आगे से मुस्बत जवाब के ऊपर उनकी ना बिलावजा नहीं होती है, ऐसे ही फजूल की बेली धमकियां, एम बेली बैठ के धमकियां दे रहा होता है, और कुछ नहीं है। बस एम जो उन्हें, अब मैंने बता दिया ना आसान लफ्जों में, कि मुंह के इस साइड पे पड़े ना तो बंदे, मुंह पे पड़े ना तो मुंह घूमता है।
वो उसका चाइना से उधर पड़ी है, लद्दाख वाले एरिया से, तो उसका अभी पाकिस्तान वाली साइड पे गया है, सारी मीडिया का गया। मीडिया तो आई उनकी अपनी बनी हुई, मीडिया के बारे में तो उनकी अपनी पॉपुलेशन जो है वो मुल्क के अंदर वो कह रहे हैं कि ये तो मीडिया बिल्कुल ही जो है ना, एक नाम होता है ना, जर्नलिस्ट का बंदा होता है, कोई सोच समझ के हर चीज की बात करता है। तो इन्होंने तो बिल्कुल मोदी का नाम लेते हैं और कुछ भी नहीं, सच तो बताते नहीं। जी बिल्कुल। और खबर आई है कि उन्होंने जो अवाम है, उन्होंने ट्विटर पे आके बोल रहे हैं कि भाई चाइना की चीजें बॉयकॉट करनी चाहिए, जैसे कि उनके चीजें प्रोडक्ट्स हो गए और या उनके ऐप शैप कुछ भी हो, उनको बॉयकॉट कर दो। तो अवाम तो ये कह रही है कि भाई चाइनीज का माल ना खरीदो, ना उनको चाइनीज माल आप इस्तेमाल करो, जैसे टिकटॉक वगैरह आप जो भी है उनके इंडिया में जो बहुत ज्यादा चलते हैं। और चलो ठीक है, टिकटॉक ना इस्तेमाल करो। वैसे ही मैंने तो स्ट्रेट वे साफ बात है, मैंने डिलीट कर दिया था वो, एक आध दिन के लिए बस ऐसे लगाया। तो वैसे भी वहां से जो है ना, गालियों के अलावा तो और कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, किसी ने कुछ चढ़ा दिया है तो वो उसके नीचे गालियां लिखी होती हैं, तो गालियां एक दूसरे को दे रहे होते हैं, या तो कोई एक बात नहीं होती कि लॉजिक से बात करो, दूसरे से गपशप बात करो। तो ठीक है, अगर वो कर रहे हैं तो बाकी बाइकआउट करना अब देखते हैं। सुनने में तो वह है, लेकिन सक्सेसफुल होता है नहीं होता, क्या है क्या नहीं होता, जाहिर सी बात है उनकी अ, हर चीज स्टेट पे तो उसके मुल्क में तो नहीं बनना शुरू हो जाएगी ना, उसके उसके लिए टाइम चाहिए। तो ये देखते हैं वक्त के साथ क्या होता है। जी बिल्कुल। आते हैं हमारी आखिरी स्टोरी के बारे में। सुना है कि पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट है उसमें काफी जोर शोर से शोर चल रहा है, उसके बारे में क्या बताया गया? पर यार असल पाकिस्तान की बदबख्ती कह लूं, बदनसीबी कह लूं, क्या बंदा कह सकता है। असल हम लोग अवाम ने इनको वोट दिया है, वोट देते हैं। अवाम का काम होता है अपने एरिया से एक सुलझा हुआ बंदा, मेच्योर बंदा, मुल्क के साथ, अपने एरिया के साथ जो बिल्कुल ऑनेस्ट हो, कोशिश करते हैं उसको वोट दे। ठीक है, वो आगे बाद में अवाम को पता नहीं चलता, वो जाके जब पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, उनके अलावा ऐसे ऐसे उनके अल्फाज मुंह से अगर निकले ना, वो अवाम के लिए ठीक नहीं है, वो वहां की आने वाली पॉपुलेशन के लिए ठीक नहीं है। अगर उनके मुंह से गाली मेरे मुंह से अगर निकले ना, वो शायद हो सकता है कुछ जगह अगर असर करे, अगर पार्लियामेंट से निकलेगी ना, वो उस कौम के ऊपर असर करती है। ठीक है, उस कौम का मिजाज बताती है कि तुम लोगों का मिजाज क्या है। ठीक है, अगर ये गालियां दे रहे हैं, वहां पार्लियामेंट में एक दूसरे को गालियां दे देते हैं, गालियां से खत्म होते हैं, बल्कि यहाँ तक भी पुरानी मैंने देखा होगा कि वीडियो में कि औरतों के ऊपर भी यहाँ तक इज्जतों तक आ जाते हैं, जातियात तक आ जाते हैं। कुछ बंदे खास खास रखे हुए भी होते हैं। अब जैसे ख्वाजा आसिफ हो गया, अब वो उम्र देखो, उसको अपने गलबान में भी झांकना चाहिए, सारा झांकना पूरा कि तेरे पास अगर एक वजारत होने के बावजूद तो नौकरी दुबई के कामे के ऊपर तो नौकरी कर रहा था और मुल्क के लिए डिफेंस मिनिस्टर था। अपने गलबान में बंदा नहीं झांकता ना, मैं हूं, मैं अपनी खामियां नहीं ढूंढूंगा, भाई ढूंढनी चाहिए ना, पहले मैं अपने गलबान से शुरू करूं। तो अब कहते हैं कोई शर्म होती है, कोई एथिक होते हैं, पराग होते हैं। तो भाई यही तो हम लोग भी कह रहे हैं, कोई होते हैं गलबान में ढूंढो, भी कहाँ पे है। अच्छा, वो एक इस तरह का रखा हुआ है, एक उधर केमाड़ी से अपना आता है पीपल पार्टी का, केमाड़ी के है, तो उसने पचक बना लिया है। वो पता है क्या, वो अपने आप को ना मैं अपने हिसाब से जो फील कर रहा हूँ, बिलावल के सामने या आई थिंक सो कट हो गया था। जी जी जी। हाँ, कनेक्शन लगता है वापस आ गया, बोला। अच्छा, वो जब बंदे की अपनी शिनाख्त नहीं होती ना, तो शिनाख्त को करवाने के लिए ना, वो बंदा जो है ना, एक लेवल होता है, उस लेवल से क्रॉस कर जाता है। ये बंदा केमाड़ी से सिलेक्ट हुए हैं, आप समझ तो गए होंगे। तो उसका ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नाम भी कह दें,
लेकिन जब भी पार्लियामेंट में आता है यार, इस बंदे ने इतनी, इसकी गुफ्तगू जो है ना एक लो लेवल से शुरू होती है, लो लेवल पे ही खत्म होती है। और शेर भी आज उसने एक शेर जो है ना कल बाबर अवान को ऐसे मार दिया, और जैसे बल्कि आजकल के तीसरी चौथी वाले बच्चे को भी ऐसे शेर आते हैं, ठीक है। तो बाबर अवान को मार दिया, और बाबर अवान ने वापसी वो शेर ने खैर जवाब दे दिया, लेकिन उसका लेवल मैंने देखा है ना, उसका लेवल जो है ना एक बहुत या नीचे है। एक पार्लियामेंटेरियन का इस तरह का लेवल नहीं होना चाहिए कि अपने आका को खुश करने के लिए बंदा इस हद तक नीचे जाए, लो लेवल गले करे। तो ये एहतियात और इनको करनी चाहिए, जितने भी हैं वहां पे जाहिर सी बात है उनको सोचना चाहिए कि पब्लिक को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको पब्लिक ने भेजा है, ठीक है। तो सोच समझ के करना चाहिए। जी तमीर भाई, आपका बड़ी मेहरबानी हुई, आप आज अपने टाइम निकाला हमारे लिए। हमारा शो एंड पर होने आ जा रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई सजेशन है हमारे के लिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िए। बड़ी मेहरबानी आपकी, फिर मिलते हैं।